सो वेलकम गाइस। तवांग से निकलने का टाइम आ गया और तवांग से निकल के हम लोग जा रहे हैं आज सेला पास के लिए। सेला टंडेल और सेला लेक क्या होता है हम दिखाएंगे। यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था, उस तरीके से नज़ारे भी हम आपको शो करेंगे। रास्ते में क्या क्या दिक्कत आई, लैंडस्लाइड से हमें कैसे साइड ये किया, वो भी हम दिखाएंगे। चलो चलते हैं। अब तवांग के निकलते ही ना, ये जो रोड्स पे ना पूरा बर्फ़, देखो फुल बर्फ़ है। ऐसे बैठे हैं यहाँ पर, भाई यहाँ पे गाना वाना गा रहा है, मस्त देखो माहौल बना दिया है। Nice meeting you, and whenever you will be in Dehradun Sure. or in Uttarakhand, Yeah. contact me. Sure. I have just miscalled you. सो हाय गाइस, हम लोग गए तवांग में और तवांग में हमने जैसे मोनेस्ट्री विजिट की, वैसे यहाँ का नाइट लाइफ भी बहुत मस्त है। यहाँ का वेदर तो बहुत ही प्यारा है, हवा इतनी क्लियर है, मतलब क्लीननेस वगैरह मस्त है। ओवरऑल क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ही मस्त रहा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नाइट का भी विज़न देखने का ट्राई किया। तो ये कुछ यहाँ के टाइम लैप्स है और आपको दिखाना चाहते थे कितनी ब्यूटीफुल दिखती है मोनेस्ट्री रात में भी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और हम निकल पड़े आगे अभी सेला पास के लिए। तो सेला पास निकलने के लिए तवांग को बोलना पड़ेगा बाय बाय। और ये रही तवांग की अर्ली मॉर्निंग, चलते हैं। और यहाँ पर मेन चीज़ हमें दिखी ना कि यहाँ पर लेडीज़ लोग काम कर रहे थे। ऑब्वियसली हम उनको शूट नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ की मेन बात है कि यहाँ की लेडीज़ लोग बहुत काम करती है, रोड पे वगैरह इधर तरफ वो काम करती है और वो अर्न करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी यहाँ का अर्न करेगा, लेडीज़ लोग भी यहाँ पर अर्न करती है, बहुत बढ़िया। अब तवांग के निकलते ही ना, ये जो रोड्स पे ना पूरा बर्फ़, देखो फुल बर्फ़ है। और भाई साहब रोड कुछ इस तरीके से है, ये देखना यहाँ पर, मतलब पूरा पूरा बर्फ़ है जैसे, देखना इसमें से ना, जिसमें से जाना पड़ रहा है इससे करके, ऐसे बर्फ़ है। रोड तो ठीक ही है, मतलब नहीं क्या, अभी चलते हैं। ऐसे 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 करके जाना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है भाई। तवांग से हम निकलने के बाद ना हमें जाना था एक्चुअल में बुमला पास में, जो कि चाइना बॉर्डर पड़ती है। तो वहाँ पर हो रही थी बहुत ही स्नोफॉल और हमारे पास तो पासेस थे ऑलरेडी, पर वहाँ पर जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, वो आर्मी नहीं दे रही थी। तो हमने सोचा कि अगर परमिशन नहीं है तो जाके फ़ायदा नहीं है, हम लोग आगे के लिए निकलते हैं। और हम आगे के लिए निकल गए सेला पास के लिए। सेला पास होके हम आगे की टूर कंप्लीट करेंगे करके। जाते टाइम पे नज़ारे जो दिख रहे थे ना, बहुत ही गजब के थे। दोनों तरफ ऐसे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से ना ऐसे रोड जा रही थी और हम उसमें से ड्राइव कर रहे थे। तो लिटरली इस पे ना चलाने का मज़ा कुछ और ही था, क्योंकि देखना इस तरीके से नज़ारे होते हैं ना, तो ड्राइविंग का भी मज़ा एक अलग सा हो जाता है और थकान सी भी नहीं होती है, मन बना रहता है। नहीं तो सुनसान जगह पे सिर्फ चलाना वगैरह ये तो नहीं बनता है ना। तो इस तरीके से नज़ारे थे। और इसमें से दिख रहा था ना, एक पहाड़ हमें दिख रहा था जो कि देखो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था ये पूरा। तो ये पहाड़ के पास में जितना हम जा सके, और हमें फ़ोटोज़ वोटोज़ लेने की थी, तो हम सोचे कि हम लोग इस पहाड़ के पास में जब जाएंगे तो एक साइड में रुकेंगे और वहाँ से हम लोग खींचेंगे फ़ोटोज़ वोटोज़, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये पहाड़ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। ये जस्ट मतलब फ्रेश स्नोफॉल थी यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा है ना कि आर्मी के कैंप्स वगैरह भी है, तो यहाँ पर आर्मी भी रहती है। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत आगे जाके एक जगह पर रुक जाए, फ़ोटो खींच। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? नज़ारे देखना यहाँ पर यार, सेला पास के टाइम पे मस्त नज़ारा है। पीछे पहाड़ के ऊपर पूरा देखना बर्फ़ कैसे लगा हुआ है। और ये भी देखना, ये अपनी माफी एंटीवर, ये देखना नज़ारे मस्त लग रहे हैं ना, बहुत ही मस्त नज़ारा है एक्चुअली में। यहाँ पर ना बैठ के बस टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है और कुछ नहीं, बस टाइम स्पेंड करने का। तो अच्छा है, देखो पीछे नज़ारे वगैरह मज़े आ रहे हैं। ऐसे बैठे हैं यहाँ पर, भाई यहाँ पे गाना वाना गा रहा है, मस्त देखो माहौल बना दिया है। ये सही है ना।
भाई देखो वहाँ पर बैठा हुआ है और गाना वाना गा रहा है। नज़ारा देखना है यहाँ पर। ये पहाड़ मस्त लग रहा है बहुत अच्छी। तो पहाड़ के कुछ पास में आने के बाद ना हमें एक स्नोफॉल भी दिख रही थी वहाँ पर, तो हमने सोचा कि थोड़ा पास में चलते हैं, पास में जाके दिखा तो ये नज़ारा। तब तक तो धूप निकल आ गई थी फिर से। तो ये नज़ारा था यहाँ का, मतलब पूरा वाइट वाइट स्नो, फ्रेश स्नो पड़ी हुई थी ना, मज़े ही कुछ अलग थे यहाँ के। तो हम लोग ने ना यहाँ से थोड़ा बहुत आगे जाके सोचा कि स्नोफॉल मिल जाए हमें, तो हम चल पड़े। तो अभी हमें कुछ बाइकर्स दिखते, तो हम बाइकर्स को साइड दे देते हैं ऑब्वियसली, और उनको थम्स अप किया, उन्होंने भी थम्स अप किया हमको, और हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये है सेला लेक, और यहाँ पर ना बहुत ही बढ़िया नज़ारे, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया नज़ारे दिख रहे थे हमें। हालांकि सेला लेक अभी फ़िलहाल तो पार्शली फ्रोज़न है और पार्शली उसमें पानी है। तो ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। तो हमने सोचा यहाँ पर रुकना है करके, तो एक जगह पर रुकेंगे, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचेंगे। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा। देखो यहाँ पर पानी भी दिख रहा है ना आपको, और जो बाकी बचा हुआ है वो फ्रोज़न लेक है। वैसा ये पूरा लेक है तो वो फ्रोज़न है। तो मेरा हमेशा सपना था कि एक बार फ्रोज़न लेक देख जाए करके, तो ये भी सपना यहाँ पर पूरा हो गया, जो कि मैं पैंगोंग में देखना चाहता था एक्चुअल में, पर वो हुआ नहीं वहाँ पर। ऑब्वियसली वहाँ पर उतना क्लाइमेट नहीं था ठंडा, पर यहाँ पर है। तो इसका नज़ारे का हम पूरा पूरा मतलब मज़ा ले रहे थे। इस तरीके से कुछ यहाँ के नज़ारे थे। देखना क्या मस्त लग रहा है यहाँ पर व्यू वगैरह। यहाँ पर ना सुकून और शांति जो है ना वो तो अलग लेवल पे थी। ये रही अपनी माफ़ी एंडियोर, और हम लोग मज़े की कसम से। यहाँ से ना जाने का मन नहीं कर रहा था, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे। सेला लेक एक फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और मतलब फ़ोटो वोटोज़ खिंचाते हैं। एक सेला पास बोल के है ये यहाँ से ही मतलब बहुत सारे लोग सेला पास को जानते भी है, जैसे कि लेह लद्दाख में होता है ना अपना वो खरदुंगला पास वगैरह वगैरह, ये पास वगैरह। तो ऐसा ही सेला पास भी है यहाँ पर, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस मानता है, और बहुत सारे राइडर्स वगैरह ये सब प्रेफर करते हैं यहाँ पर आने का। तो ये है सेला लेक यहाँ की, और हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ, मतलब अभी अरुणाचल के से असम की तरफ जा रहे हैं। तब ये तो बनता है कि यहाँ पर सेला पास होके निकलना। जो हम लोग आए थे रूट वो अलग था, जो कि जंगल में से था, और ये वाला रूट है वो दिरांग होके जाएगा। तो हम लोग चले ये इस नज़ारे को एंजॉय करते करते। तो आप भी एंजॉय करो, इस तरीके से नज़ारे थे। दोनों तरफ बर्फ़ पे, और उसके बीच में से कार चला लेना रोड पे, ये मेरा बहुत ही बड़ा सपना था। मतलब ये तो मैं कभी भूल नहीं सकता, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ऐसी इतनी फ्रेश हवा और ये सब दिख रहा था ना यहाँ पर, मज़ा आ गया। मतलब यार एक एक विश थी है तो वो भी पूरी हो गई मेरी। तो इंडिया रोड ट्रिप पे मुझे में जो मिले हैं ना ये विशेष, ये बहुत मतलब कंप्लीट हो रही है ना मेरी विशेष, ये बहुत ही मायने रखती है मेरे लिए तो। और ये रहा फ्रोज़न लेक, तो फ्रोज़न लेक के ऊपर तो नज़ारे अलग ही है। हालांकि ये आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ के, जैसा टाइम लैप्स हमने लिया था यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। देखो यहाँ फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं ना, ये इसके ऊपर हवाएं ववा चलती रहती है। और ये हम लोग आए अपनी एंडियोर लेके थोड़ा रास्ते में आगे, तो अपनी वहाँ पे एंडियोर देखो किस तरीके से लग रही है आते हुए यहाँ पर। इतनी सी छोटी सी लग रही है ना बड़े बड़े पहाड़ों में, इतना बड़ा जहाज है पर भी ना क्या लग रही है देखो। हाँ लेक तो लेक ही है, मस्त है यहाँ का क्लाइमेट। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, ये फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं ना, इस पे हवा चलती है तो ये अजब गजब की फीलिंग देती है। मतलब ऐसा लगता है कि डिफरेंट जगह पे आए हुए हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और तवांग के व्लॉग में ये वाला पार्ट एक था मोनेस्ट्री के बाद में, तो ये एक अच्छा एक हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा। एंजॉय किया है हमने यहाँ पर भी, और हम निकल पड़े आगे के लिए। आगे भी दिखाते हैं कैसे कैसे रहा हमारा सफ़र वगैरह। हालांकि बर्फ़ में से ही जाना पड़ेगा और घाट सेक्शन पे से जाना पड़ेगा। हम लोग आए थे सेला टनल से, जो कि रात के टाइम पे आने के टाइम पे आए थे, पर इस बार जाएंगे थोड़ा दूसरा वाला रूट से, जो कि टनल से पहले वाला रूट था,
जहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती है, तो हम लोग वो रोड प्रेफर करेंगे क्योंकि दोनों हमें एक्सपीरियंस करना है। दोनों तरफ से दिखाएंगे हम लोग कैसे आता है और कैसे आप आ सकते हो और कैसे जा सकते हो। सेला टनल की वजह से तो बहुत सारा मतलब घाट सेक्शन जो है कवर हो गया है, और उसकी वजह से ना मतलब डायरेक्टली आप तवांग पहुंचने में आपको देरी नहीं होती है। तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है यहाँ पर। जैसे कल पिछले के ब्लॉग में आपने देखा होगा, सेला पास की तरफ में जो टनल था, टनल से जो आप आ रहे थे तो बहुत सारा डिस्टेंस जल्दी कवर हो गया और हमें जल्दी पहुंच गए हम तवांग के लिए। अब जो होने वाला है, हम दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग ट्रैवल करेंगे थोड़ा घाट सेक्शन से, और अभी लेक को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। चलते हैं, लेक को बोलते हैं बाय बाय, और यहाँ के फाइनल नज़ारे देखना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ये वाला स्पेशली ये वाला ना बहुत ही बढ़िया था, बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया। तो चलते बाय बाय करते हैं सेला लेक को फाइनली। और भाई साहब ऊपर से टाइम लैप्स हमने निकाला एक जगह से, तो क्या गजब दिख रहा था। देखो नज़ारा इतना यहाँ पर बहुत ही मस्त है। इसको ना अंडररेटेड क्यों रखा है पता नहीं। सब लोग लेह लद्दाख वगैरह नॉर्थ वेस्ट को ये करते हैं, पर ये नॉर्थ ईस्ट की जगह है ना तवांग, ये उन पे भारी पड़ जाती है। कभी कभी बोलता हूँ ना, हिमाचल वगैरह इससे भी बहुत भारी पड़ जाती है। फिर हमें दिखते हैं कुछ बाइकर्स वगैरह फिर से एक बार, तो हम लोग ऑब्वियसली, मैं एक राइडर था हूँ, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि रोड उनको दे दे और उनको पहले जाने दे। तो ऑब्वियसली वो उनके लिए प्यार तो मेरे लिए बहुत है, और आप तो जानते हो मेरे बाइकर्स, मेरे अंदर का जग जाता है जब भी मैं बाइकर्स को देखता हूँ तो देना चाहिए उनको मतलब साइड वगैरह। फोर व्हीलर में हो तो आप सेफ हो। तो हम लोग ना ऐसे ही मतलब जो बाइकर्स आ रहे थे ना उनको साइड वगैरह दे रहे थे। और भाई साहब ये रहा यहाँ का नज़ारा। अब हम आ गए एग्जैक्टली सेला पास के तरफ, मतलब जो मेन है यहाँ का, तो वहाँ पर आए हम लोग। और यहाँ पर से ना एक जाता है राइट को जो कि सेला टनल के पास जाता है जहाँ से हम आए थे, और एक जाता है लेफ़्ट को जो कि घाट सेक्शन में से दिरांग पहुँचता है। दोनों भी रास्ते दिरांग पहुँचते हैं। तो यहाँ से चलते हम लेफ़्ट को, हम लोग पहुँचेंगे अभी दिरांग। तो दिरांग जाने के लिए यहाँ से रूट मिलेगा। तो चलो, यहाँ पर भी बहुत सारी स्नोफॉल हुई थी, लाइव स्नोफॉल हुई थी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पर भी बहुत सारा एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर आप खाना खा सकते हो अगर वो खुले होंगे तो नहीं तो फिर नहीं होगा नहीं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और यहाँ से निकल पड़े आगे दिरांग के लिए। तो यहाँ नज़ारे देख सकते हो आप किस तरीके से। अब यहाँ से नीचे जाने के टाइम पे ना थोड़ा स्नो कम 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 होती जाएगी क्योंकि हम नीचे उतर जाएंगे। जो पहाड़ आपको दिखाया था हमने, वो पहाड़ के ऊपर से हम लोग अब नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर ना स्नोफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स फूक रखी थी वगैरह वगैरह। तो इसी लैंडस्लाइड की वजह से बार बार रोड बंद होता था। तो ये रोड के इसके वजह से ना इन्होंने यहाँ पर सेला टनल बनाया है, तो क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन रुक ना जाए करके। तो तवांग जाने के लिए सेला टनल बहुत ही बढ़िया रास्ता था। तो बीच रास्ते में देखो ऐसे लैंडस्लाइड हो रखी थी जो कि कल रात हुई होगी या सुबह हुई होगी। तो भैया और सांगमा जो है वो यहाँ से पत्थर वत्थर हटा रहे थे बीच में से, और हमें बीच बीच में रोक के ना ऐसे रोड ना हमको पार करने के लिए थोड़ा बहुत रोड क्लीन करना पड़ रहा था। और ऑब्वियसली बात है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सब लोग गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो कैसा होगा करके। पर चलो चलते आगे, एक्सप्लोर करते हैं कैसे कैसे रहेगा रास्ता वगैरह, हम दिखाते जाएंगे आपको। चलते दिरांग पहुंच के आपको दिखाते कैसे रहा अपना सफ़र। दिरांग आने के बाद हमें एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिली। 1980s की ओरिजिनल यामाहा जो कि मेड इन जापान थी, वो हमें दिखी। लोग अभी भी यहाँ पर इसको अच्छे से रख के यूज़ कर रहे हैं। भाई है यहाँ पर यार। Yes, the man. Yeah. Hi. So the red line is The map the completed. route which you have completed. Completed it, yeah. And the remaining Red will one complete. almost Almost done. India. India, yeah. The Some northeast. central states, No, I have done that one also in. but you haven't marked it Yeah, I yet. haven't marked that. Last. Go update it. Last, yeah. Last week I have done everything. Okay, bro. Nice meeting you. And whenever you will be in Dehradun Sure. or in Uttarakhand, Yeah, yeah. contact me. Sure. I have just miscalled you.
Yes, yes, sure. If you want, you can save my number. Yes, I will save. I will save. Nice meeting you. Thank you. Thank you. Bye bye. सेंट्रल लॉकिंग ऑन कर दे पीछे का। ये रहा आज का खाना और आज का स्टे ऐसे कुछ यहाँ पर डबल बेड है यहाँ पर। तो हमने लिया एक होम स्टे और खाना आ गया है। खाना खाते हैं उसके बाद बहुत सारा काम है, एडिटिंग वगैरह चल रहा है वहाँ पर। जैसे खाना कंप्लीट कर लेते हैं, सोते हैं जल्दी, बहुत थक गए। चलो The next day. ये रही भाई आपका सुबह का खाना। रोटी खा रहे सुबह सुबह, दाल वाल कुछ है, सब्जी है यहाँ पर वेज वाली। सुबह सुबह जल्दी खा के निकलना है, इसलिए जो मिला खा ले रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग। दिरांग से निकलने का टाइम आ गया है, अर्ली मॉर्निंग निकले हैं क्योंकि आज पहुंचना है हमें जीरो या फिर उसके आगे पासीघाट तक, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही। अनिनी के लिए निकल रहे। अनिनी है टोटल 900 किलोमीटर समथिंग, तो उस तक तो पहुंच नहीं सकते, तो पहले एक बार बीच में रोक लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, ऐसा करके सोचा है। 400-500 किलोमीटर यहाँ पर चलाना ठीक ही है, मतलब नहीं क्या नॉर्थ ईस्ट में इतना डिस्टेंस करना बोले तो सही है। चलो चलते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं आगे रास्ते में, बताते जाएंगे। कुछ सीन भी आएगा तो दिखाते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, चलाएंगे गाड़ी। चलो मिलते हैं बाद में।